गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं पावर पॉइंट की क्लास। पावर पॉइंट में मैंने कल पावर पॉइंट की क्लास स्टार्ट की थी। तो पावर पॉइंट में हमने पढ़ा था क्या, देख लें। स्टार्ट में जाते हैं। मैंने आपको बताया था पावर पॉइंट आप डायरेक्ट भी खोल सकते हैं और शॉर्टकट की विंडो प्लस आर से पावर पी लिख के भी आप खोल सकते हैं। जी, पावर पॉइंट लिख के भी आप खोल सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका पावर पॉइंट हो जाता है विंडो प्लस आर से पावर पी, ठीक है ना। और ओके करेंगे तो आपका पावर पॉइंट ओपन हो जाता है। ओके करने पे ये देखिए पावर पॉइंट आपका ओपन हो गया। तो पावर पॉइंट आपका ऐसे ओपन होता है। कल हमने फाइल बनाई थी, इसके अंदर ओ लेवल पीपीटी, ओ लेवल पीपीटी फाइल बनाई थी। इसको ओपन कर लेता हूँ, जिसमें मैंने 3 स्लाइड बनाई थी, ठीक है ना, 1 2 3। जिसमें मैंने इन तीनों को आप आउटलाइन व्यू में भी देख सकते हो, तीनों को आप आउटलाइन व्यू में भी देख सकते हो इस तरीके से, जी है ना, इस तरीके से। और स्लाइड से आप यहाँ पे इस तरह से स्लाइड्स में भी देख सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने बताया था कि इसको आप स्लाइड शो करते हो F5 से। स्लाइड शो की शॉर्टकट की F5 बताई थी मैंने, F5, ठीक है, स्लाइड शो करने के लिए। तो आप स्लाइड शो करेंगे F5 से। F5 बटन अलग अलग नहीं दबाना है, ऊपर की साइड F5 बटन होता है, F5 दबाएंगे आप, ये देखिए। तो पहली स्लाइड आपकी आ गई, फिर एंटर करेंगे, दूसरी स्लाइड आपकी आ गई, फिर एंटर करेंगे, तीसरी स्लाइड आपकी आ गई। अभी ना इसमें हमें एंटर करना पड़ता है स्टूडेंट्स। पहले हमने नॉर्मली सिंपली मैं बताता हूँ, पहले हमने पावर पॉइंट खोला था, यहाँ पे हमने टाइप करा था और फिर न्यू स्लाइड लेके या कंट्रोल M से नई स्लाइड लेके इसमें हमने लिखा था, फिर यहाँ से लिखा था। इसके बाद हमने डिज़ाइन में आके यहाँ पे थीम से अप्लाई किए थे, राइट क्लिक करके, जो भी आपको अप्लाई करना राइट क्लिक करके अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड। उसके बाद मैंने एनिमेशन के अंदर ट्रांसिशन लगाया था, किस तरह से आपकी स्लाइड मूवमेंट होनी चाहिए, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर किस तरह से आप जाओगे, ये सब करा था। फिर यहाँ से स्लो करा था, ठीक है, कि स्लो आप रखना चाहते हो स्पीड। इसके बाद आप स्लाइड शो करने के लिए करते हैं F5। क्या करोगे, F5 आप करते हो स्लाइड शो करने के लिए। F5 एक साथ, F5 शॉर्टकट की होती है, आपको मैं दिखाता हूँ। F5 बटन अलग अलग नहीं दबाना है आपको, कभी आप F अलग दबाओ 5 अलग दिखाओ, F5 आपको अलग अलग नहीं दबाना है। तो देखिए मैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड खोल के आपको दिखा देता हूँ। F5 बटन ऊपर की फंक्शन की में होता है, ये देखिए खुला है। तो ये देखिए फंक्शन बटन जैसे मैं दबाऊंगा यहाँ पे देखिए F5 बटन ये आपका होता है, ठीक है। इस वाला बटन को आपको प्रेस करना है, ठीक है। तो ये आपको, अब आप F5 करोगे तो ये देखिए, ठीक है, कंप्यूटर एजुकेशन पॉइंट, अ परफेक्ट प्लेस ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन। अब ये एंटर या स्पेस करने पर ही या माउस का बटन दबाने पर ही आगे जाएगी, ठीक है, ये ठीक है। इसमें अगर आप प्रीवियस स्लाइड पे जाना चाहते हो तो आप पी दबाएंगे, और नेक्स्ट स्लाइड पे जाना चाहते हो एन भी दबा सकते हैं, ठीक है ना, एन भी दबा सकते हैं और पी भी आप दबा सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से आप यूज़ करोगे। प्रीवियस के लिए पी दबाते हैं और नेक्स्ट के लिए एन दबाते हैं, या फिर स्पेस, या फिर एंटर, या फिर माउस से क्लिक कर सकते हैं आप इस तरीके से, ठीक है। एस्केप आपका होता है स्लाइड से बाहर निकलने के लिए, एस्केप बटन, यानी कि एस्केप बटन आपका ये वाला होता है, ये वाला बटन आपका एस्केप होता है, ESC, ये जो है आपका एस्केप बटन होता है स्टूडेंट, ठीक है। इस बटन को आप दबाते हैं स्लाइड से बाहर निकलने के लिए। जैसे कि सपोज़ करो आप स्लाइड देख रहे हो, स्लाइड पर आप स्लाइड शो कर रहे हो, ठीक है ना। और जैसे कि हम F5 से स्लाइड शो करते हैं, तो F5 से स्लाइड शो करने के बाद अब आप यहीं से वापस डायरेक्ट बाहर आना चाहते हो तो आप एस्केप बटन दबा देंगे, ठीक है ये। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हमने एनिमेशन अभी इसमें डाला था, तो हमें देखिए हम इसमें एंटर करना पड़ता है। अगर हम F5 करते हैं और हमें दूसरी स्लाइड पर जाना है तो हमें एंटर दबाना पड़ेगा, स्पेस दबाना पड़ेगा, एरो दबाना पड़ेगा, या फिर कोई भी बटन दबाना पड़ेगा एस्केप को छोड़कर, ठीक है ना। एस्केप से बाहर आ जाता है, या फिर आपको माउस का बटन दबाना पड़ेगा अगली स्लाइड पर जाने के लिए। मैं चाहता हूँ कि अगली स्लाइड पर जाने के लिए मुझे टाइम सेट कर दूँ, कितनी टाइम। तो यहाँ पे देखिए एनिमेशन के अंदर ही आपका, एनिमेशन के अंदर आपका दिया हुआ है ऑटोमेटिकली वन माउस ये वाला, ठीक है। ये वन माउस पे क्लिक है, वन माउस पे क्लिक है, इसलिए यहाँ पे आपको एंटर, स्पेस, माउस का क्लिक या कोई बटन दबाना पड़ता है इसके को छोड़कर। अगर आप चाहते हो ऑटोमेटिकली चले तो आपको ऑटोमेटिकली में चेक लगाना पड़ेगा, वन माउस से चेक हटाना पड़ेगा,
और यहाँ से आपको टाइम देना पड़ेगा 1 सेकंड 2 सेकंड, कितनी देर ये आपकी स्क्रीन पर रहे। ठीक है, ये आपको हर एक में अलग अलग करना है। पहले ये भी मैंने बीच वाली स्लाइड पर करा, फर्स्ट स्लाइड पर आपको इसको अलग करना पड़ेगा कि आप इसको यहाँ पे रख के 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, ठीक है, ये मैं 3 3 सेकंड का टाइम ले लेता हूँ। ऐसे आप इस पर भी रख के करेंगे। ऑटोमेटिक वन माउस से चेक हटा देंगे और यहाँ से आप 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, ठीक है, ये आप लगा देंगे। ठीक है, तो ये आपका देखिए यहाँ पर भी आपका ऑटोमेटिक हो गया है। ठीक है, इस पर भी आपका ऑटोमेटिक हो गया, इस पर भी आपका ऑटोमेटिक हो गया। अब आप F5 करेंगे, ठीक है ना, F5 यानी कि F5 होती है स्लाइड शो की शॉर्टकट की। स्लाइड शो करेंगे, स्लाइड शो करेंगे F5 से, तो ये देखिए 3 सेकंड बाद अपने आप ही ये चेंज हो जाएगी। आपको चेंज नहीं करनी पड़ेगी, 3 सेकंड बाद अपने आप ही ये चेंज हो जाती है। ठीक है ना, इस तरीके से तो ये आपका होता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको ये स्लाइड शो चलाते हैं, ऑटोमेटिकली चलाना हो या वन माउस क्लिक करके चलाना हो। ठीक है, तो ये हमारा होता है थीम्स। ठीक है, थीम्स अप्लाई कर देना। ट्रांसलेशन मैंने आपको बताया था मेथड होता है वन स्लाइड से सेकंड स्लाइड पे जाने के लिए, वन स्लाइड टू अनदर स्लाइड्स पे जंप करने के लिए, जाने के लिए। ठीक है, एट द टाइम स्लाइड शो के टाइम पर। ठीक है, अभी इसके बाद आता है कस्टम एनिमेशन। कस्टम एनिमेशन के अंदर हम क्या करेंगे, कस्टम एनिमेशन में जो आपके प्लेस होल्डर क्या होता है आपको पता ही है। प्लेस होल्डर ये होता है जहाँ पे लिखा होता है क्लिक टू ऐड टाइटल, है ना, ये आपका प्लेस होल्डर है। प्लेस होल्डर के अंदर आपने जो भी ऑब्जेक्ट, पिक्चर, इमेज कुछ भी आपने लगाया हुआ है, वो आप यहाँ से उसको भी आप एनिमेट कर सकते हैं। कैसे एनिमेट करेंगे, कस्टम एनिमेशन में जाएंगे। यहाँ पे कस्टम एनिमेशन हमारा होता है ये कस्टम एनिमेशन। ठीक है ना, ये कस्टम एनिमेशन, तो इसमें हम एनिमेशन लगा सकते हैं। तो कस्टम एनिमेशन पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो साइड में एक बॉक्स ओपन होगा, यहाँ पर एक बॉक्स ओपन होगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये तो मैं कस्टम एनिमेशन पे क्लिक करने जा रहा हूँ। यहाँ पर ये कस्टम एनिमेशन है। ठीक है ना, ये जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो एक आपका कस्टम एनिमेशन टास्क पेन ओपन होगा, ये देखिए ये। ठीक है, कस्टम एनिमेशन। अब इसमें ऐड इफेक्ट है, आप 4 तरह के इफेक्ट इसमें लगा सकते हैं, एंट्रेंस, इम्पेसिस, एग्जिट और मोशन पाथ। एंट्रेंस जो होते हैं एंट्री के लिए होता है, आपको एंट्री किस तरह से करनी है, जो भी आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है। जैसे मैंने यहाँ पे ए परफेक्ट प्लेस सेलेक्ट किया हुआ है, तो इसकी एंट्री किस तरह से होनी चाहिए। यहाँ पे एंट्रीज हैं अलग अलग, मोर एंट्रीज में आप जाओगे तो ये देखिए यहाँ पे काफ़ी सारी एंट्रीज आपकी आ जाएगी। ठीक है जी, तो अभी मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ है। सेलेक्ट करने के बाद मैं एंट्रेंस में जाता हूँ, किस तरह से एंट्री होनी चाहिए। मोर इफेक्ट में जाके मैं आपको दिखाता हूँ, मोर इफेक्ट मैंने लगाए हुए हैं ये। तो जैसे कि मैंने यहाँ से किया कंप्रेस, तो ये इस तरह से आपका आएगा। यहाँ पे मैंने किया राइज अप, या मैंने किया स्ट्रेच, या मैंने किया स्पाइनर। ठीक है ना, ये या मैंने अनफोल्ड। इस तरह से एंट्री होगी इसकी। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ओके करेंगे। ऐसी मुझे एंट्री इसकी लगानी है तो यहाँ पे एंट्रेंस हम दोबारा इस पर भी लगा सकते हैं। एंट्रेंस की इस तरह से एंट्री हो, कर्व अप। ठीक है ना, ये ओके। अभी जैसे कर्व अप आपका जो हो रहा है, ये जो कर्व अप हो रहा है ये पूरा एक साथ उठ के आ रहा है। आप इसको यहाँ पे ये जो भी आपने यहाँ पे इफ़ेक्ट लगाया है उसमें आप क्लिक करके इस बटन पे इफ़ेक्ट ऑप्शन में जाके यहाँ पे आप कर सकते हैं बाय लेटर, बाय वर्ड। बाय लेटर होगा तो ओके करेंगे तो बाय लेटर ये आपका आएगा, एक एक वर्ड आएगा आपका। ठीक है ना ये, ठीक। ऐसे इसके बाद इम्पेसिस आने के बाद क्या इफ़ेक्ट हो, आप इम्पेसिस लगा सकते हैं कोई भी। जैसे आपको बल्ब लगाना है, ये बल्ब इस तरह से करेगा ये।
थोड़ा सा हाईलाइट हो रहा है, बस लो के हाई हो रहा है। इम्पेसिस में आप जाएंगे, मोर इफेक्ट में अगर आप यहाँ पे अलग से कुछ करेंगे, जैसे कि आपने कर दिया वेव, तो ये वेव होगा, ठीक है ना। ओके, ऐसे ही आपको लगाना है। एग्जिट सबसे बाद में लगाते हैं स्टूडेंट्स हम, ठीक है ना। उससे पहले मोशन पाथ लगा लेते हैं, अलग से कोई इफेक्ट लगाना हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूवमेंट करना, हिलाना, मोशन एड मोशन पाथ कहलाता है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। ओके, फिर आप यहाँ पे इसको इफेक्ट ऑप्शन में जाके यहाँ पे आप इफेक्ट ऑप्शन में जाके यहाँ पे आप इसको बायलेटर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हार्ट शेप में होगा। इसी इसमें आप मोशन पाथ लगा सकते हैं। मोशन पाथ अलग से कोई भी पाथ लगाने के लिए होता है। यहाँ से आप जैसे इसे लगाना चाहते हैं, इसे लगाना चाहते हैं, ठीक है ना। आप इसमें ये लगाना चाहते हैं, ये, ठीक है ना। इस तरीके से ओके करेंगे। एग्जिट करने के लिए आप एग्जिट मतलब कि लास्ट में जो हो जाता है, एग्जिट में जाएंगे, मोर एग्जिट, यहाँ पे एग्जिट में जो भी आप लगाना चाहिए, इससे एग्जिट हो जाता है आपका। इसको आप लगाएंगे एग्जिट मोर इफेक्ट में, मैग्नीफाई जैसे हमने लगा दिया। इसको आप बायलेटर भी कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ पे जाके बायलेटर इफेक्ट ऑप्शन के अंदर बायलेटर, यहाँ से बायलेटर करेंगे और ओके। तो अभी हम इसको F5 करेंगे तो ये बिल्कुल ब्लैंक स्लाइड आएगी। F5 कर रहा हूँ मैं स्टूडेंट, स्लाइड शो, तो बिल्कुल ब्लैंक आएगी। फिर उसके बाद एंट्री होगी, एंट्रेंस, ये इस तरह से एंट्री हो रही है, ये देखिए वर्डों की, ठीक है ना। फिर नीचे की एंट्री लगाई थी हमने, नीचे की एंट्री हो रही है ये। फिर इम्पेसिस, फिर मोशन पाथ, हार्ट शेप लगाई थी हमने, फिर हम एग्जिट कर देते हैं इनको। एग्जिट जिस तरह से एग्जिट होना आता है, जो भी इफेक्ट में लगा वो सारे इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई होंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्लाइड अपने आप आ जाएगी क्योंकि टाइम दिया हुआ है मैंने। तो नेक्स्ट स्लाइड पे भी हम वही सब अप्लाई करेंगे जो भी हमें अप्लाई करना है, क्योंकि मैंने एक ही स्लाइड पे अप्लाई किया है ये एनिमेशन, कस्टम एनिमेशन, तो एक ही पे अप्लाई होंगे, दूसरी पे अप्लाई नहीं होंगे। जिसको आप सेलेक्ट करोगे उस पर ये अप्लाई होता है, ठीक है ना, बाकी सब पे अप्लाई नहीं होता है। यही सारे इफेक्ट आप, यही सारे के सारे इफेक्ट आप किसी पिक्चर टेबल पे भी लगा सकते हैं। जैसे कि पिक्चर आपने लेनी है, एल्बम आपने बनानी है, वो मैं बताऊंगा, स्मार्ट आर्ट अपलोडनी है, ये सब आपकी पिक्चर्स आपने MS वर्ड में ली थी, शेप्स MS वर्ड में ली थी, कोई भी शेप आप स्टार वगैरह बना देते हैं इसमें, कुछ भी इस तरीके से आप इनमें भी सारे इफेक्ट लगा सकते हैं, ठीक है ना। पिक्चर वगैरह आप लेके इनमें भी आप इफेक्ट लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप एक कोई भी इंफॉर्मेशन लिख के, किसी बारे में आप लिख के उसको आप कि डायरेक्ट ही बना के रख लीजिए। रखने के बाद आप उसको प्रोजेक्टर पे या कहीं पे भी आप इसको समझा सकते हैं। जैसे कि F5 आप करोगे तो ये ऑन द स्क्रीन आपका चल जाता है इस तरीके से, और फिर आप इसको इजीली वहाँ पे दिखा देते हैं। कोई भी पिक्चर आपका स्टेप बाय स्टेप आता है और आप साइड में बोलते रहते हैं। तो यही सब आपका प्रेजेंटेशन कहलाता है, यही सब आपका प्रेजेंटेशन कहलाता है। इस प्रेजेंटेशन में हम किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये हमारा पावर पॉइंट चल रहा है। पावर पॉइंट हमारा 2 या 3 दिन में हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है ना। और एक्सेस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है 1 या 2 दिन का, तो यानी कि आपका जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। M1, ठीक है, M1 आपका ख़त्म हो जाएगा। तो आप इसकी M1 की तैयारी करिए, नोट बनाइए बढ़िया, ठीक है। ऐसे करके असाइनमेंट में और दूंगा आपको, असाइनमेंट भी आपको बनाने, ठीक है ना। तो आपको ये सब करना है, ठीक है ना। मैं इसको बंद कर देता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ। तो आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। प्रेजेंटेशन बनाना बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है स्टूडेंट्स को भी, ठीक है ना। हम इसको इजीली बना लेते हैं और इसको समझा भी देते हैं, इस तरीके से हम काम करते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग सभी इसको करेंगे, करके देखेंगे, जो भी प्रॉब्लम आती है आप पूछेंगे, ठीक है ना। सभी स्टूडेंट्स कर रहे हैं लेकिन काफ़ी लेट कर रहे हैं, थोड़ा पीछे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अपनी स्पीड फास्ट करें, जिससे कि हम थोड़ा सा जल्दी इजीली कवर कर ले, बाद में रिवीजन भी
के लिए भी टाइम मिल जाए, ठीक है ना। अगर पेपर होने लगा जुलाई में, ठीक है ना, तो हम उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर रहें, ठीक है ना, हम किसी की वेट ना करें। तो ये सब आपको करना है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आज के लिए पावर पॉइंट में इतना ही, तो आपको इतना करके देखना है, ठीक है। ओके, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।